प्यारे दोस्तों, तारीख़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से वाक़यात मशहूर है। आप शेर खुदा भी है, आप दामाद मुस्तफ़ा भी है, आप हैदर कर्रार भी है और आप साहिब जुल्फ़िकार भी है। आप हज़रत फ़ातिमा के शोहर भी है और जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन के वालिद भी है। बहादुरी में आपका इस रुए ज़मीन पर कोई भी सानी नहीं था। हज़रत मौला अली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिस भी जंग में शिरकत करते और आपने उसमें अपनी कामयाबी को ही अपना मुक़द्दर बनाया। लेकिन आपकी कुछ जंगें ऐसी भी गुजरी है जिनको तारीख़ में बहुत ही कम लिखा गया है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बैरुल अलम, जो हज़रत अली ने जिन्नातों के ख़िलाफ़ लड़ी थी, इस जंग में मौला अली ने 20,000 जिन्नातों का कत्ल कर दिया था और बहुत से जिन्नातों को इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया था, यानी कि बहुत से जिन्नातों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया था। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू साद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे थे तो एक उजाड़ बस्ती से गुजरे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये कौन सा मकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमैया जमरी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसे वादी अरज़क कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी है जिसमें वो जिन्न रहते हैं जिनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू में नहीं कर सके थे। और कहा कि यही वो जगह है जहाँ से तबे यमानी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को जिन्नातों ने इसी जगह पर मार डाला था। ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ पर ख़तरनाक जिन्नात रहते हैं। अगर ऐसा है तो यहीं पर रुक जाओ। लिहाजा आपके हुक्म पर आपका काफ़िला वहीं पर ठहर गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप में से 10 आदमी जाकर जिन्नों के कुएं से पानी लेकर आओ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही 10 सहाबी उठे और उस जिन्नातों के कुएं के पास में पहुंच गए। जैसे ही वो 10 लोग कुएं के करीब पहुंचे तो एक खतरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और बाहर आते ही उसने एक ज़ोरदार हुंकार भरी जिससे सारा जंगल आग का बन गया और ज़मीन कांपने लगी। यह खौफनाक मंजर देखकर सारे सहाबी पीछे हट गए, लेकिन अबुल आस सहाबी थे, वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में जाकर वो शहीद हो गए। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, अय अल्लाह के नबी, किसी और को भेजने के बजाय आप इल्म देकर अली इब्ने अबू तालिब को भेजिए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को जाने का हुक्म दिया। लिहाजा फिर आपके हुक्म के मुताबिक हज़रत अली शेर खुदा जिन्नातों के उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, हर बार की तरह इस बार भी आप हज़रत अली को कामयाबी नसीब फरमाइए। फिर जब हज़रत अली जैसे ही उस कुएं के पास पहुँचे, फिर वही एक ख़तरनाक जिन कुएं से बाहर निकला और हुंकार भरने लगा। ये देखकर शेर खुदा ने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। इतना सुनते ही उस जिन ने हज़रत अली पर एक ज़ोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने उसका वार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपनी जुल्फ़िकार से उस जिन्न को 2 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि उस जिन के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और एक ज़बरदस्त शोर मचना शुरू हो गया। फिर देखते ही देखते उस कुएं से बेशुमार खौफनाक चेहरे बाहर निकले। ये देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद आयतें पढ़ी जिसे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हज़रत अली जाकर कुएं के मुंडेर पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए अपना बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से बाहर वापस फेंक दिया गया। ये देखकर फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ कलिमात पढ़े और फिर कहा, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। इतना सुनते ही एक खौफनाक जिन बाहर निकला और आते ही उसने उन पर हमला कर दिया और आप उसके हमले से बचते हुए आपने उसका भी कत्ल कर दिया। फिर आपने कुएं में फिर से अपना बर्तन डाला, लेकिन इस बार भी उस बर्तन को जिन्नातों की तरफ से कुएं से बाहर फेंक दिया गया। इस तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 मरतबा अपने बर्तन को उस कुएं में डाला, मगर तीनों ही बार जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से बाहर फेंक दिया गया। बिलाखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने असहाब से कहा कि मैं अपनी कमर पर एक रस्सी बांधता हूँ और कुएं के अंदर उतरता हूँ और तुम इस रस्सी को पकड़े रखना। चुनांचे इसके बाद में असहाब ने ये रस्सी पकड़ ली और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस कुएं के अंदर उतर गए।
اسی بیچ میں وہ رسی ٹوٹ گئی اور حضرت علی کنویں کے اندر جا کر گرے۔ اب حضرت علی اور صحابہ کرام کے بیچ میں بہت دوری کا فاصلہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اصحاب گریا گری کرنے لگے۔ اتنے میں صحابہ نے سنا کہ اس کنویں کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کنویں سے یہ صدا آئی کہ یا علی علیہ السلام ہم کو پناہ دو۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی خیر چاہتے ہو، تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن حاصل کر لو۔ یہ سن کر جنات کلمہ پڑھنے کے لیے راضی ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد میں کنویں کے اندر رسی ڈالی گئی۔ پھر حضرت علی شیر خدا 20,000 جناتوں کا قتل کر کے اور بہت سے جناتوں کو مسلمان بنا کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ پھر حضرت علی شیر خدا نے اسلام قبول کرنے والے جناتوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کر دیا، جس کا نام جعفر جن تھا۔ اس کا نام پہلے ارغوان ذہیب تھا، مگر بعد میں یہ جعفر ذہیب کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغاثہ بلند کیا تو اس وقت تمام انبیاء اکرام اور فرشتوں کی جماعت، جنات اور دیگر نا نظر آنے والی مخلوق بھی حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچی۔ ملائکہ کا ایک گروہ اپنی ایک سردار جس کا نام منصور تھا وہ میدان میں آیا، جبکہ جناتوں کا ایک گروہ بھی امام حسین کی مدد کرنے کربلا کے میدان میں پہنچا تھا، اور جناتوں کے گروہ کا جو سردار تھا وہ یہی جعفر ذاہب نامی جنوں کا سردار تھا، جس کو حضرت علی نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا۔ جعفر ذاہب نامی جن اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا۔ اتنے میں 2 جنوں نے آ کر اسے کربلا اور امام حسین کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے لخت جگر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اتنا سنتے ہی جعفر ذاہب نامی جن اپنے تمام کام چھوڑ کر حضرت امام حسین کی مدد کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے خیر کی بشارت دے کر مدد کرنے سے منع کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج کربلا کے اس میدان میں نے اپنے ننھے اصغر، اکبر اور غازی اور تمام انصار کو قربان کر چکا ہوں۔ میں تم سے راضی ہوں، مگر مجھے میرے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہوگی۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔